बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुझे लतीफ़ा तो नहीं लगना चाहिए ये जुमला अज़हर महमूद का कि हम अब भी कम बैक कर सकते। अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम अब भी कम बैक करे, हम अगले राउंड में पहुँचें और ग्रुप ऑफ 8 में पहुंचने के बाद वहां से हम और आगे जाएं, हम सेमीफाइनल खेलें और हम फाइनल भी जीत जाएं। ये तो दुआ होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि अपनी कारकर्दगी पर भी नज़र होनी चाहिए। जो टीम ने किया उसको देखकर तो मुझे अज़हर महमूद की ये दुआ अब मुझे एतमाद से ज़्यादा ढिठाई लग रही है। मुझे लग रहा है इस दुआ को देख कर के बंदा का ये कौन सा नशा करते हैं, ये वाला नशा करना है। बड़ी ख़बर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। छुरा चलेगा, लेकिन छुरा चलाएगा कौन, ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो छुरा चलते हुए क्या क्या होने जा रहा है, इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूँ कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड। ऑपरेशन क्लीन अप की खबरें आ रही हैं। कौमी क्रिकेट टीम में से बहुत से लोगों को घर भेजा जाएगा। ऑपरेशन क्लीन अप होगा। अमेरिका से हारे और भारत से हारे, दोनों हाथ में मौजूद जीत, प्लेट में रखी हुई फतह इन्होंने जो है वो गंवा दी। तो खबर ये आ रही है कि इस सिलसिले में कुछ फैसले किए गए हैं। बाबर आजम, इनके साथ साथ हेड कोच गैरी कर्स्टन, वहाब रियाज जो सीनियर मैनेजर हैं वो, असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद, इनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। अब ये अगर तब्दीलियां बाबर आजम, अज़हर महमूद, वहाब रियाज इनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की जा रही हैं, तो ये तो ख़ुद इस वक्त इनकी अपनी मौजूदगी मुझे मुश्किल नज़र आती है। लेकिन बहरहाल इनकी रिपोर्ट्स पर तब्दीलियाँ की जाएंगी। साबिक़ डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, जो आप देखते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बड़े भड़कते हुए इस टीम पर नज़र आ रहे हैं, एंड राइटली सो। तो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, इनकी बुनियाद पर ये फैसले किए जाएंगे। मोहम्मद हफीज़ ने कुछ खिलाड़ियों पर ये इल्ज़ामात भी लगाए कि वो क्रिकेट के बजाय पैसों को अहमियत दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किन किन लोगों का टीम में जगह बरकरार रखना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। आज़म खान फ़ारिग होते हुए नज़र आ रहे हैं, इफ्तिखार अहमद ये फ़ारिग होते हुए नज़र आ रहे हैं, उस्मान खान फ़ारिग होते हुए नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर के बारे में बात हो रही है कि ये भी फ़ारिग होते हुए नज़र आ रहे हैं, इमाद वसीम ये भी फ़ारिग हो जाएंगे। अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इल्ज़ाम लग रहा है 3 सीनियर खिलाड़ियों पर। यहाँ जो खबर आ रही है, यही जो वहाँ से इत्तलात आ रही हैं, उन इत्तलात में तो नाम मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ कि इन 3 सीनियर खिलाड़ियों की बात किस बुनियाद पर की जा रही है। 3 सीनियर खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये इल्ज़ाम है कि ग्रुप एजेंट की ईमा पर इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम को ब्लैकमेल किया, और ये तीनों ग्रुप बना के अपना पूरा ग्रुप ब्लैकमेल करता था। और चंद महीने पहले जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें इन्होंने पीसीबी पर दबाव डाला और अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन लोगों ने जो इजाफा किया या लिया, वो इजाफा था ब्लैकमेलिंग के बाद तकरीबन कोई 200% से ज़्यादा। यानी अगर किसी का मुआवजा फ़र्ज़ कर लीजिए माहाना ₹1,00,000 था, तो वो मुआवजा 3 लाख प्लस हो गया। किसी का मुआवजा 1 करोड़ माहाना था, तो वो मुआवजा 3 करोड़ माहाना से ज़्यादा हो गया। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। और गुज़श्ता बरस चेयरमैन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और पीसीबी हुक्काम, इनको मीटिंग में ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। उस वक्त चेयरमैन कौन थे? उस वक्त चेयरमैन थे ज़का अशरफ। वो एक ऑडियो भी लीक हुई थी, उस लीक्ड ऑडियो के बारे में फिर ज़का अशरफ को भी बड़ी वजाहतें देनी पड़ी थी। मुआवजों में इन तीनों ने अपने लिए सबसे बड़ा इजाफा लिया था। इनके बाद जो कैटेगरी बी बनती थी, कैटेगरी ए में सिर्फ 3 खिलाड़ी थे, उस कैटेगरी बी में भी खिलाड़ियों को ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला था। एक जो खबर आ रही है ना, वो ये है कि जो मैनेजर है वो इन तीनों खिलाड़ियों का एक ही मैनेजर है। मैं भी तीनों के नाम आपको बताता हूँ।
ये इस खबर में नाम नहीं है। ये खबर अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स में शामिल हैं, उनकी जानिब से आ रही है। लेकिन तीनों खिलाड़ियों का, जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये ब्लैकमेलिंग की थी, इनका मैनेजर एक ही है। अब शादाब खान, जिन्हें हम हार्ड हिटर कहते हैं, उनको भी इन तीनों खिलाड़ियों के करीब तरीन तस्वुर किया जा रहा है और शादाब खान को भी फारिग किया जा सकता है। ये खबरें भी आ रही हैं। शादाब खान अभी जो हमारे बकिया मैचेस हैं, एक मैच आज हो रहा है, उसका नतीजा जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है आ चुका हो। तो शादाब खान अगर अच्छी कारकर्दगी दिखा दें, क्योंकि एक मैच में वो निस्बतन काबिल बर्दाश्त कारकर्दगी दिखा चुके हैं, तो शादाब खान बच सकते हैं। बाकी जिन लोगों का जाना तय नज़र आ रहा है वो नाम मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन इस वक्त टीम में से बिल्कुल जा सकता है। आज़म खान बिल्कुल जा सकते हैं, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, इसके अलावा भी खिलाड़ी इस टीम में से जा सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 सीनियर मोस्ट खिलाड़ी, तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो तो ये 3 सीनियर मोस्ट खिलाड़ी कौन हैं, देखिए इनमें 3 सीनियर मोस्ट खिलाड़ियों में शामिल हैं बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। हुआ ये था, हमारे सामने खबर आई थी सितंबर 27, 2023 में, और पीसीबी में 202% इजाफा किया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 3 सीनियर खिलाड़ियों का, और जो इनका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रेवेन्यू है उसमें भी हिस्सा होगा, ये फैसला किया गया था। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट ये इनके साथ हुआ 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक 25 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए थे। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब इनको दिया गया तो 3 इनकी कैटेगरीज बनाई गई थी। अब ये जो कैटेगरीज बनाई गई, इसमें क्या हुआ था, 144% का इजाफा हुआ था कैटेगरी बी में, 202 हुआ था कैटेगरी ए में, और कैटेगरी सी में 2 डी थी, चौथी कैटेगरी भी थी, 14 खिलाड़ी जिनमें शामिल थे, और इनकी मुराद में 135-127% इजाफा होता। यानी जिनको हमने कैटेगरी बी में रखा था उनकी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स में 127% इजाफा हुआ था, जो डी कैटेगरी में था। अब कैटेगरी ए में कौन था उस वक्त, ये बताया जा रहा है ना कि इन्होंने ही ब्लैकमेल किया था। इन तीनों का मैनेजर एक था, बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे, शाहीन शाह अफरीदी थे उस वक्त कैटेगरी ए में। कैटेगरी बी जो थी, इसमें फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, नसीम शाह, ये कैटेगरी बी में थे। सी में इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक, इनको शामिल किया गया था। कैटेगरी डी, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज दानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान, ये कैटेगरी डी में शामिल किए गए थे। तो अब ये बताया जा रहा है कि इन 3 सीनियर्स ने भी बड़ा ब्लैकमेल किया था, और ये खिलाड़ी भी अंदर लेकर आए थे, इन्होंने ये काम किया था। लेकिन इन तीनों सीनियर्स को अगर आप देखें, बाबर को, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी को, तो इनकी अपनी जो परफॉर्मेंसेस हैं, ये अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस उसमें ये मुनासिब हैं। तीनों टीम में बचते हुए नज़र आते हैं आपको, तीनों फारिग होते हुए नज़र नहीं आते, तो ये बच जाएंगे। लेकिन बहरहाल इनकी वजह से जो हुआ वो आपके सामने मुझे रखना था। अब ये ख़बरें आ रही हैं, और इसके अलावा मैं आपके सामने रखूँ ये जो बजट के हवाले से ख़बरें हैं, इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को एक पैगाम दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी नाकामियाँ हमारे गले पड़ेंगी। खुर्शीद शाह साहब जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात की। वो कहते हैं कि हुकूमत की चीन और IMF से क्या डील हुई है, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। हुकूमत ने बजट पर भी हमें एतमाद में नहीं लिया, बजट का हमें कोई इल्म नहीं है, बजट कैसा है हमें हुकूमत की जानिब से नहीं बताया गया। वो ये कहते हैं कि अगर IMF ने शराइत तय की हैं तो हुकूमत को हमें एतमाद में लेना चाहिए था। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, खुर्शीद शाह साहब ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है, उससे ख़बर क्या निकल कर आ रही है? उससे ख़बर ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ हुकूमत की डिमांड्स हैं, कुछ हुकूमत के अलावा भी डिमांड्स हैं। उन डिमांड्स को पूरा करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देने के लिए वफाकी काबीना में शामिल हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब जल्द मुमकिन तौर पर
अगले 15-20 दिनों में वफाकी काबीना में तौसी करने जा रहे हैं। जब काबीना में तौसी होगी तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को वफाकी काबीना में अपने साथ बिठाए हुए नज़र आएंगे। तो ये एक मुमकिन चीज़ है। अब इस चीज़ के नतीजे में देखिए क्या बनता है। खुशी शाह साहब तो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये हुकूमत क्या कर रही है, तो थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार है, लेकिन अंदर खाते ये हुकूमत से राज़ी भी नज़र आ रहे हैं। ये हो रहा है। अब जो बजट के आदाद व शुमार हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो हमेशा हमारे यहाँ खबर आती है कि हमारे यहाँ गधों की तादाद जो है उसमें 1 लाख का, 1.25 लाख का, 1.5 लाख का इजाफा हो गया है। अब की बार भी खबर यही आई कि गधों की तादाद में 1 लाख से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। उसके बाद जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। इमरान खान के दौर में महंगाई की शरह थी 12%, अब इस वक्त 24% है। सरकार के आदाद शुमार ये बता रहे हैं महंगाई डबल है, और ये पिछले कुछ दिनों में जो कामयाबियाँ हुई हैं उसके नतीजे में हुकूमत कह रही है हुआ है, वगरना ये बहुत बुरा हाल था। और ये कामयाबियाँ भी क्यों हुई हैं? एक तो मरीम नवाज शरीफ साहबा वो 1390 रुपये का भी मटन बता रही हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप पाकिस्तान के रेट के हिसाब से देख लें, और पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता, तो वो भी बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल रिजीम चेंज से पहले इमरान खान के दिनों में सनती तरक्की कहाँ पर थी? रिजीम चेंज से पहले सनती तरक्की जो थी वो पाकिस्तान में थी 7.1%, और अब सनती तरक्की कहाँ पर है? ये 1% के आसपास है। तो ये अहदाफ जो हैं जो हुकूमत ने रखे थे, इनको ये हासिल करने में नाकाम रही। अब ये लोग कहेंगे 6 महीने तो निगरान सरकार थी, उससे पहले आप थे, उसके बाद आप थे, तो इस माली साल में 6 महीने के लिए आप भी मौजूद थे, तो आपके फैसले थे। पिछला बजट आपका था, ये बजट आपका है, और इस बजट के नतीजे में जो कुछ आम आदमी के साथ होने जा रहा है वो भी हमारे साथ होगा, आपके ज़रिए ही होगा। तो हुकूमत ये हमें बता रही है। और इसी तरह से अगर आप देखिए कुछ आदाद शुमार मज़ीद हैं। एक्सपोर्ट और कम हो गई है, इंपोर्ट बढ़ गई है, गो कि हमने डॉलर को कंट्रोल करने के लिए हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन फिर भी ये हाल है। अगले कुछ दिनों में आपको खुदा ना खास्ता चीनी का, चावल का बहरान जो है वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ये इस हुकूमत की इस वक्त सूरत हाल है। तो इन हालात में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी आपके सामने है। लेकिन बहरहाल एक छुरा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब चल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि छुरा चलाएगा कौन? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब की तो अपनी एग्जिस्टेंस इस बोर्ड में, उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि वो जिस तरह से निगरान वज़ीर आला बनाए गए, वज़ीर दाखिला बनाए गए, वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात बनाए गए, और फिर चेयरमैन PCB भी बनाए गए साथ में, वो आपके सामने है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।